लामिया बाय जॉन कीट्स। लामिया एक आधा महिला आधा नाग से एक महिला में बदल जाती है। मेटामॉर्फोसिस। यह चालाक और चालाक है। यह दर्शाता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह एक अलौकिक कविता है, इसके गहरे अर्थ हैं, यह भी अस्पष्ट हैं, जो कि केट्स हमेशा महिलाओं को संदर्भित करता है, जैसा कि अस्पष्ट हैं। लामिया was written in 1819 and published in 1820। कविता के पीछे ग्रीक मिथक है कि लामिया का ज़ूस देवताओं में से एक के साथ एक संबंध था। ज़्यूस की पत्नी हेरा को पता चला कि वह नाराज थी और उसने लामिया को निंद्रा के जीवन की निंदा करते हुए दंडित किया। मिथ के कुछ संस्करणों के अनुसार हेरा ने लामिया के बच्चों को भी मार डाला। लामिया ने अपने खोए हुए बच्चों को बदलने के लिए बच्चों का शिकार किया और ज़ूसे ने उसे अपनी आंखें बाहर निकालने की क्षमता दी ताकि वह सो सके। विक्टोरियन युग में लोगों ने सोचा कि लामिया ने वास्तव में पुरुषों के लिए शिकार किया था, न कि बच्चों के लिए, जिसने उसकी पवित्रता की चौंकाने वाली विशेषता पर जोर दिया। हालांकि लामिया भी एक महिला है जिसमें भावनाएं और जरूरतें हैं, वह सिर्फ एक प्रतिकारक प्राणी नहीं है। कीट्स का मानना था कि कविता एक उत्कृष्ट कृति है। उम्मीद है कि यह लोगों में आग शुरू कर देगी और उन्हें या तो अप्रिय या सुखद सनसनी देगी। एक पत्र में उन्होंने लिखा, डंडा, इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ लोगों को कविता का अनुभव कराना चाहते थे, चाहे उनके पास इसे पढ़ने का अच्छा या बुरा समय हो। कविता का स्वर बारी बारी से है, विडंबना, व्यंग्यात्मक, नाटकीय, आत्मचेतना। कहानी एक खूबसूरत अप्सरा के लिए हर्मीस के साथ शुरू होती है। वह लपिया, एक सांप जीव, उसे अप्सरा को खोजने में मदद करने के लिए कहता है। वह कहती है कि वह ऐसा करेगी यदि वह उसे एक महिला में बदल देती है ताकि वह उस नश्वर के साथ हो सके जिसे वह प्यार करती है। लुसियस, हेमीज उसकी इच्छा को पूरा करता है और वह एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है। लुसियस को खूबसूरत लामिया से प्यार हो जाता है। इस बात का एहसास नहीं होता कि वह एक सांप है जिसने अपनी प्रशंसा जीतने के लिए मानव रूप धारण कर लिया। लामिया जानती है कि अपोलोनियस एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी है, उसे पहचान लेगा और उसके रहस्य को उजागर करेगा, इसलिए वह लुसियस से उसे शादी के लिए नहीं पूछने के लिए कहती है। अपोलोनियस लुसियस से बात करने देता है ताकि वह उपस्थित हो सके और वह शादी की दावत में लामिया को उजागर करता है। वह गायब हो जाता है और लुसियस मर जाता है। भाग 1 में देवता हेमीस एक अप्सरा के पीछा में लामिया का सामना करता है। उसके पास एक सरस नागिन का रूप है, लेकिन एक महिला का मुंह और आवाज। लामिया ने उसे अप्सरा को बहाल करने का वादा किया है जिसे उसने अदृश्य बना दिया है। अगर वह बदले में उसे अपने पूर्व मानव आकार में बहाल करेगी, हेमीस वादा करता है। अप्सरा दिखाई देती है और लामिया हिंसक आक्षेप के बाद उसकी त्वचा को बहा देती है और एक सुंदर महिला का पता चलता है। वह कुरिन्थ के पास जाती है जहां वह लिसियस से मिलती है और उसे छेड़ती है, जिसका वह युवा दार्शनिक था, जिसका उसने सपना देखा था और जिसे उसने प्यार किया था। वे एक परी महल में सेवानिवृत्त होते हैं जो शहर में सभी के लिए अदृश्य है। व्यस्त दुनिया लाइन 397 से दूर है। भाग 2 ट्रम्पेट के एक विस्फोट के साथ खुलता है जो उनके एकांत जादुई पीछे हटने को प्रेरित करता है, जिससे लिसियस को बाहर की दुनिया के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। लामिया ने उसे छोड़ने की इच्छा रखने का आरोप लगाया, लेकिन वह दावा करती है कि इसके विपरीत वह बस उससे शादी करने और अपने प्यार को दुनिया के सामने रखने की इच्छा रखती है। लामिया इस विचार से व्यथित होकर उससे अपने मन को बदलने की याचना करती है, लेकिन अंततः अपनी इच्छाओं को प्रस्तुत करती है। लिसियस एक शादी की दावत का आयोजन करता है, जिसमें वह अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करता है। लामिया ने किसी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन बिना कोई कारण बताए वह अपने पूर्व शिक्षक दार्शनिक अपोलोनियस को आमंत्रित नहीं करने का अनुरोध करता है।
लाइसियस निमंत्रण देने के लिए निकल जाता है और लामिया जादुई रूप से महल को भव्य दावत के साथ एक विस्तृत मेहराब में बदल देती है। मेहमान पहुंचते हैं, उस घर पर अचंभा करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और अपोलोनियस दावत के लिए बिन बुलाए आता है, वास्तविकता से भ्रम को अलग करने में सक्षम। अपोलोनियस लामिया के भेस के माध्यम से देखता है, वह दुल्हन पर टकटकी लगा लेता है और लिसियस उसे अपना आतंक महसूस कराता है। वह पोलोनियस की निंदा करता है जो जवाब देता है कि वह उसे एक सर्प का शिकार नहीं बनाएगा। जैसे ही वह सर्प शब्द दोहराता है और उसकी वास्तविक प्रकृति का खुलासा होता है, लामिया एक भयानक चीख के साथ गायब हो जाती है। लिसियस अपने सपने के नुकसान को स्वीकार करने में असमर्थ, दुख के उन्माद में मर जाता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।